ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन की तैयारियां शुरू कर दी गईं। उनको लगभग 4 महीनों के बाद सपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरानी हुकूमत के मुताबिक उनकी तदफीन जिलहज के आखिरी हिस्से या मुहर्रम के शुरू में हो सकती है। आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को इस्राएली हमले में शहीद हुए थे। जब ईरान अमेरिका इसराइल जंग का आगाज हुआ तो इसराइल और अमेरिका ने सबसे पहले सुप्रीम लीडर के कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था, जिसमें आयतुल्लाह खामनाई और उनके अहले खाना में से उनकी पोती, बहू और दामाद लुकमाए अजल बन गए थे। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर 4 महीने पहले इस दुनिया से पर्दा कर गए, लेकिन जंग जारी थी और सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर उनकी तदफीन नहीं की गई। इस हवाले से बहुत सी खबरें आती रहीं कि शायद उनकी तदफीन कर दी गई है या उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है, लेकिन ये तमाम खबरें वक्त के साथ साथ झूठी निकली। लेकिन अब आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के हवाले से तेहरान की इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तेहरान के डिप्टी मेयर के मुताबिक दुनिया भर से मुसलमान उनकी तदफीन में शिरकत के लिए ईरान का रुख करेंगे। तेहरान के डिप्टी मेयर तवक्को कर रहे हैं कि इस जनाजे में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ अफराद शिरकत करेंगे और 1.5 करोड़ अफराद इंसानों का इतना बड़ा समंदर है कि इसको यूं समझ लीजिए कि अगर 555 कज़ाफी स्टेडियम हाउसफुल हो तो ये तादाद तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों के बराबर होगी। अब अंदाजा लगा लीजिए ये कितनी बड़ी तादाद है और इतने ज्यादा लोगों को एक जगह पर समोना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, जिसकी वजह से ईरान की हुकूमत ने आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे को 3 मुख्तलिफ शहरों में पढ़ाने का ऐलान किया है। उनके जनाजे में अगर 1.5 से 2 करोड़ लोग शिरकत करते हैं तो ये मुमकिना तौर पर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा नमाज जनाजा होगा। आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात 3 दिन तक जारी रहेंगी, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इराक, सीरिया समेत दुनिया भर से बड़े अकाबिरीन और रहबर शिरकत करेंगे, क्योंकि ये मुमकिना तौर पर दुनिया के बड़े जनाजों में से एक जनाजा होगा। उनकी पहली नमाज जनाजा तेहरान में अदा की जाएगी और उनके जस्ते खाकी को तकरीबन 24 घंटों के लिए तेहरान में रखा जाएगा। उनकी नमाज जनाजा से तदफीन तक आखिरी रसूमात की 3 दिन की सिक्योरिटी पासदाराने इनकलाब खुद सर अंजाम देंगे, ताकि किसी भी किस्म के साने या नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके।